बच्चों आज आपका टॉपिक है कैथोड रे ऑफ प्रॉपर्टी, कैथोड किरण का गुण। नंबर 1, कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है। हाँ, तो पहले से हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। वैसे डायग्राम बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, इधर साइड हम सब क्या कहते हैं, शैडो कहा जाता है। इधर साइड आप क्या बन जाता है, एनोड। इस तरह से मैंने क्या बना दिया, इसे एनोड कहा जाता है। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक और बना देते हैं क्रॉस। इस तरह से इसे कहते हैं कैथोड। शैडो कहा जाता है, इसे क्रॉस कहा जाता है। इधर साइड आप हो जाता है कैथोड, एनोड कहते हैं। राइट, बच्चों देख लीजिए इधर साइड आप पढ़ना है कैथोड किरण सीधी रेखा में चलती है। तो इधर साइड आप क्या बन जाता है, एनोड है। कैथोड पर यहां समझ लेते हैं कि जब इसे क्या कहते हैं, छाया कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, अभ्रक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, अभ्रक। अब हम क्या करते हैं, यहां पर जब देखते हैं कैथोड किरण के पथ में जब हम छाया रख दिया जाए, जब छाया रख दिया जाए, तो जैसे ही छाया रख दिया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर कैथोड किरण की नली जो होती है, जो कैथोड किरण की नली क्या सीधे दीवार के सामने में पड़ती है। यहां लिखेंगे कि कैथोड किरण के पथ में क्या है, यहां मतलब होता है अभ्रक। क्या होता है, अभ्रक। कैथोड किरण के पथ में अभ्रक रख दिया जाए, अभ्रक या छाया रख दिया जाए, अभ्रक या अभ्रक था
छाया में रख दिया जाए तो क्या, जैसे इसको छाया में रख देते हैं, जैसे इसको छाया में रख देते हैं क्या होता है यहाँ पर कैथोड, ये जो दिख रहा है क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। तो कैथोड किरणें कैथोड किरणें नली के दीवार, नली के दीवार के सामने पड़ती है। क्या, कैथोड किरणें नली के दीवार कहां पर है, ये जो आप देखे हैं क्या है आपका कैथोड, यहाँ पर किरण है। अब सीधे यहाँ क्या है, नली है, नली के दीवार के सामने पड़ती है, नली दीवार के सामने पड़ती है तो यह सिद्ध होता है कि, तो यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है, चलती है। तो एक बात समझ लें, यहाँ पर ये आप जो दिख रहा है क्या कहते हैं, शैडो या छाया कहा जाता है। क्रॉस, क्रॉस मतलब होता है यहाँ पर क्या, अभ्रा कहा जाता है। इधर जो दिख रहा है क्या कहते हैं, कैथोड कहा जाता है। इधर साइड जो प्लस क्या एनोड कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखना कि कैथोड किरणें जब हम अभ्रा के छाया में रख दिया जाए, तो जब इसको हम छाया में रख दिया जाता है, किसको, कैथोड किरणें की जब छाया में रख दिया जाए तो कैथोड किरणें की नली के दीवार के सामने, कैथोड किरणें नली के दीवार के सामने पड़ती है। तो यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। तो कैथोड किरणें के पथ में अभ्रक तथा छाया में रख दिया जाए तो कैथोड किरणें नली के दीवार के सामने पड़ती है। तो यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। नोट करिए, चलो। अब नंबर 2 आता है आपका, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी है। नंबर 2, बच्चों रटने का आवश्यकता नहीं है, समझने की ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। यह परीक्षाओं में बहुत अक्सर पूछा जाता है कि कैथोड किरणें का गुण क्या क्या होते हैं। तो आपने पहला टॉपिक पढ़ लिया, पहला हेडिंग क्या था आपका, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। अब दूसरा हेडिंग आपको क्या है, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी है। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बने हैं। हाँ चलो इधर साइड देख लेते हैं। यहां पर हम डायग्राम ध्यान पर दीजिए बच्चों।
अब ये क्या बना दिया हूं, ये इसका नाम है यहाँ पर पिन व्हील कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, पिन व्हील नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर ये कैथोड किरण का किरण जा रही इधर साइड, इसे हम क्या कहते हैं, कैथोड रे बोला जाता है। यहाँ पर कैथोड रे, जैसा आपको एनोड, इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोला जाता है पिन व्हील। इसे क्या कहते हैं, पिन व्हील कहा जाता है। कैथोड रे, ये किरण जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, पिन व्हील। हाँ बच्चों समझिए, यहाँ पर ये आपका कैथोड किरण है। अब क्या करते हैं, कैथोड किरण का जो पुंज होती है, क्या कैथोड किरण की जो पुंज होता है कहां पर प्रवेश कर रही है, पिन मतलब पिन व्हील मतलब पहिया, पिन व्हील पहिया में क्या कर रहा है, यहाँ पर पड़ता है। जैसे ही कैथोड किरण का पिन व्हील पहिया में जब पड़ता है तो क्या करता है, इस पहिया क्या कर देता है, घुमा देता है। ऐसे घुमाता है, इसे घुमा दिया जाता है। जैसे किरण इसमें पड़ता है, कहा, जैसे ही पिन व्हील में पहिया में जैसे ही प्रवेश करता है, यह किरण जब पड़ता है, क्या कैथोड किरण जैसे पिन पहिया में जब पड़ता है तो क्या करता है, पहिया क्या कर देता है, घुमा देता है। इस तरह से ऐसे घुमाता है, इस तरह घुमा देता है। तो कैसे लिखना है, कैथोड किरण का पुंज जब पिन पहियों को जब पड़ता है तो क्या करता है, पिन पहियों क्या करता है, घुमा देता है। जैसे इसको घुमा देता है तो यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरण का सूक्ष्म कणों से बनी है। तो यहां लिखेंगे कि कैथोड किरण पुंज पिन व्हील में पड़ती है। तो जैसे ही पड़ती है तो क्या करता है, यहां पर पहिए को घुमा देता है। तो पहियों को घुमा देता है, तो यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरण सूक्ष्म कणों से बनी है। कैथोड किरण सूक्ष्म कणों से बने हैं। एक बार और देख लो, कैथोड किरण सूक्ष्म कणों से बने। जो यहाँ पे दिख रहा है, हम क्या करते हैं, कैथोड किरण जब पिन व्हील में जब पड़ता है तो क्या करता है, पहिया को घुमा देता है।
क्या घुमा देता है? पहियों। जैसे ही यह ट्रेन चलती पिन व्हील में पहियों को क्या कर देता है? घुमा देता है। तो इसे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी है। क्या कैथोड किरणें क्या होती है? सूक्ष्म कणों से बने हैं। तो कैथोड किरणें की पुंज पिन व्हील में पड़ती है तो पहियों को घुमा देता है। तो यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बने हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।